स्वस्थ बच्चे को एड्स से पीड़ित HIV पॉजिटिव बता देना क्या ये छोटी बात है? और ये कह रहे हैं कि मैं ऑथराइज नहीं हूं। अगर ऑथराइज नहीं है तो यहाँ क्या सुविधा शुल्क लेने आए हैं? नगर पालिका के साथ भी इन्होंने बड़ी सांठ-गांठ कर रखी है। इन दुकानों पे इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। बहुत जल्द यहाँ से भगाया जाए। ये जो दुकानें हैं जो जरूरतमंद है उनके लिए थी, उन BPL परिवारों को दी जाए। 3 महीने पहले ये लैबें किस आधार पे सीज की? अगर ये ऑथराइज नहीं है तो इन्होंने दोबारा इनको सुविधा शुल्क लेके खोला कैसे? अगर ऑथराइज नहीं है तो दूसरी लैबों पे आज इन्होंने कार्रवाई कैसे की? एक बहुत बड़ा इनका जो गेम चल रहा है CMHO साहब का, इसको हम इनके अंजाम CMHO समझता होगा कि ये 2 दिन ऐसे करके ये भाग जाएंगे। मैं उस दिन आपके पास कौन सा लेटर था जिस दिन आप कह रहे थे ये लैबों को आप सीज करके गए थे? आप कह रहे हो कि मैं ऑथराइज नहीं हूं। 3 महीने बाद आपने किस आधार पे इनको खुलवाया? 3 दिन हो गए शिकायत को और 3 दिन के अंदर इनके CCTV कैमरे चेक किए जाए। जैसा कि मेरे से पूर्व कालूराम जी ने बताया कि ये जो भ्रष्टाचार का खेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और ये लैब संचालकों के बीच जो ये चल रहा है, इसका भंडाफोड़ करने के लिए हमने परसों ज्ञापन दिया था श्रीमान तहसीलदार महोदय को। और ज्ञापन देने के बाद हमें उन्होंने कहा था SDM साहब ने कि मैंने टीम बना दी है, वो टीम जांच करने के लिए आएगी। कहीं ना कहीं CMHO साहब ने इनको 2 दिन का समय दिया है। अब देखो इनके बोर्डों के ऊपर एक्सरे सेंटर लिखा हुआ है और इनके CCTV कैमरे लगे हुए हैं। मैं प्रशासन को यह कहना चाहता हूं कि इनके CCTV कैमरे चेक किए जाएं। इन्होंने कल जो लैब के अंदर से एक्सरे मशीनें खोल के रखी है और जो इनके पास प्रमाण पत्र है वो बंदा यहाँ कभी आया ही नहीं। जो डॉक्टरों के इन्होंने प्रमाण पत्र लगा रखे, DMLT बोलते हैं जिसको, वो यहाँ कभी आया नहीं। उसकी लोकेशन चेक करो, इनके CCTV कैमरे चेक करो। तो एक बच्ची को इन्होंने HIV पॉजिटिव, अब मैंने उनका बयान पढ़ा तो CMHO साहब कह रहे हैं कि ये एक नॉर्मल बात है। एक स्वस्थ बच्चे को एड्स से पीड़ित HIV पॉजिटिव बता देना क्या ये छोटी बात है? और ये कह रहे हैं कि मैं ऑथराइज नहीं हूं। अगर ऑथराइज नहीं है तो यहाँ क्या सुविधा शुल्क लेने आए हैं? इन्होंने 3 महीने पहले ये लैबें किस आधार पे सीज की? अगर ये ऑथराइज नहीं है तो इन्होंने दोबारा इनको सुविधा शुल्क लेके खोला कैसे? अगर ऑथराइज नहीं है तो दूसरी लैबों पे आज इन्होंने कार्रवाई कैसे की? ये एक बहुत बड़ा इनका जो गेम चल रहा है CMHO साहब का, इसको हम इनके अंजाम तक नहीं पहुंचने देंगे। इनके खिलाफ हम सोमवार को कलेक्टर से मिलेंगे, बीकानेर जॉइंट डायरेक्टर के मिलके इनकी टीम बनवा करके हम इनकी जांच करवाएंगे। CMHO समझता होगा कि ये 2 दिन ऐसे करके ये भाग जाएंगे। मैं आपके लाइव के माध्यम से CMHO साहब को चेता देना चाहता हूं कि आप उस दिन आपके पास कौन सा लेटर था जिस दिन आप कह रहे थे ये लैबों को आप सीज करके गए थे? आज आप कह रहे हो कि मैं ऑथराइज नहीं हूं। 3 महीने बाद आपने किस आधार पे इनको खुलवाया? और 3 दिन हो गए शिकायत को और 3 दिन के अंदर इनके CCTV कैमरे चेक किए जाए कि इन्होंने CMHO को ने इनको हरी झंडी दे करके कि आप अपनी एक्सरे मशीनें हैं जो एस्टिमेट दूसरे हैं उनको उखाड़ के और अलग जगह पे रख दो। हमारे पास CCTV कैमरे भी हैं और हमारे पास इनकी वीडियो है जो इन्होंने लैबों के अंदर से एक्सरे उखाड़ के और जहां पे रखे हैं वो भी हमें पता है। और हम बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे। इनको हम इन जो ये लूट की दुकानें हैं, जो ये इन्होंने आम जनता को लूटने का काम किया, इसको बंद करा के हम दम लेंगे। देखिए जो लैब है वो तो अवैध है ही, जो ये दुकानें हैं ये एक कैटेगरी बनी थी BPL। आज से कोई 30 साल पहले जो BPL परिवार था उसको 300 रुपए में, क्या जो ये 20-20, 25-25 लाख रुपए के एस्टिमेट लेके बैठे हैं ये BPL परिवार से हैं। इनके परिवार में से 3-3, 4-4 सदस्य नौकरी लगे हुए हैं। और ये पहले तो ग्राम पंचायत में थी, अब नगर पालिका के साथ भी इन्होंने बड़ी सांठ-गांठ कर रखी है। इन दुकानों पे इन्होंने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मेरा नगर पालिका और हमें कलेक्टर से भी मिलेंगे इसके, और नगर पालिका जो EO है उससे भी मिलेंगे कि इनको बहुत जल्द यहाँ से भगाया जाए। ये जो दुकानें हैं जो जरूरतमंद है उनके लिए थी, उन BPL परिवारों को दी जाए।